आइए देखते हैं लेंस से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं, जैसे मुख्य अक्ष हुआ, प्रकाशिक केंद्र हुआ। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमने दो लेंस बना रखे हैं, ये है अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। लेंस के दो गोलीय पृष्ठों की वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रिज रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो दिख रहा है आपको C, ये इसका वक्रता केंद्र है, जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र भी कहेंगे। तो यहाँ से होकर जो रेखा जा रही है, जो सीधी रेखा जा रही है, उसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद समझेंगे प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिसमें होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती। कहने का मतलब क्या है, ये जो प्रकाश किरण जा रही है जब यहाँ से गुजरेगी तो इसी आपतित किरण के समांतर जो प्रकाश किरण हो जाएगी उसी को हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष से। तो ये जो कि बिंदु दिख रहा है C, ये जो बिंदु यहाँ C दिख रहा है, यही है आपका प्रकाशिक केंद्र। आइए देखते हैं और अन्य परिभाषाएं। आइए समझते हैं लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से फोकस तल तक की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है या अपसारी। तो अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करना, इसलिए उत्तल लेंस जो होता है वह होता है अभिसारी प्रकृति का, तथा अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी प्रकृति का होता है। अपसारी का मतलब होता है प्रकाश किरण पुंज को फैलाना, अर्थात इसका मतलब क्या है, इसमें प्रकाश किरण पुंज जो है वो फैलते हुए किरण पुंज के रूप में दिखाई देती है। आइए पढ़ते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो होती है वह उसके फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। लेंस की क्षमता जो होती है उसे डायोप्टर में हम नापते हैं। P बराबर होता है 1/f। f का मान यहाँ पर होगा, f बराबर होता है फोकस दूरी, और फोकस दूरी का मान जो होगा वह हम मीटर में लेंगे। लेकिन अगर हम इसे फोकस दूरी को सेंटीमीटर में नापें तब जो लेंस की क्षमता होगी वह होगी 100/f। ये 100 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया गया है। लेंस की क्षमता अगर धनात्मक होगी तो वह उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस की ही फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए वहाँ पर उत्तल लेंस। और लेंस की क्षमता अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी लेंस जितनी अधिक प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा उतना ही अधिक उसकी क्षमता होगी। जितना कम प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा उतना ही कम उसकी क्षमता होगी। इसीलिए देखा गया है कि जिन लोगों की आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा पावर के लेंस लगते हैं, तथा जिन लोगों की आंखों में एकदम नॉर्मल सी प्रॉब्लम है उनको कम पावर की क्षमता, कम क्षमता के लेंस लगाए जाते हैं। उनके चश्मे में कम क्षमता की लेंस लगते हैं। आइए समझते हैं लेंस सूत्र क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में क्या था कि यहाँ पर ये जो मान था वो पॉजिटिव था, यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। तो इसीलिए यह लेंस सूत्र जो है ज़्यादातर आप देखेंगे अवतल लेंस में ही उपयोग में आता है। तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। f का मान जो होता है वो उत्तल लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है तथा अवतल लेंस के लिए हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। चिन्ह परिपाटी की भी आप बात करें, अगर u तथा v के मान कब पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं तो आप ये जान जाइए कि आपतित किरण जो होती है वो लेंस के सदैव बाईं दिशा में डाली जाती है, और बाईं से अगर दाहिनी तरफ चलें हम, आपतित किरण की दिशा में हम चलेंगे तो उस तरफ जो दूरी नापेंगे वो जो होगी वो धनात्मक होगी, तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम जो दूरियां नापेंगे वह होगी ऋणात्मक। अब बात आती है प्रतिबिंब तथा वस्तु की, कि कब वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां धनात्मक तथा ऋणात्मक होंगी। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर वाली दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है, तथा मुख्य अक्ष के नीचे वाली दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसके बाद बात करते हैं रेखीय आवर्धन। तो हमने रेखीय आवर्धन आपको बता दिए हैं हम प्रकाश के परावर्तन में दर्पण सूत्र में, कि रेखीय आवर्धन जो होता है वह यह बताता है कि वस्तु की
अपेक्षा उसका प्रतिबिंब जो है वह उससे कितना बड़ा या छोटा बन रहा है वह हमें बताता है रेखीय आवर्धन। इसीलिए इसे यम से लिखते हैं। यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यह यहाँ पर धनात्मक होती है, दर्पण सूत्र में आप देखेंगे तो वहाँ पर रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर यम बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से लिख सकते हैं। आई हमें बताता है इमेज। वस्तु की लंबाई को हम ओ से लिख सकते हैं, वो हमें बताता है ऑब्जेक्ट। या फिर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं यम बराबर वी अपॉन यू के। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस से संबंधित समस्त टॉपिक हमने अपने सारे लेक्चर पार्ट वाइज करके वीडियो बनाए हुए हैं। उसमें आप देखिए, जहां आपको दिक्कत आए तुरंत कमेंट करके हमें बताइए, हम उसकी भी एक अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं हम इसके अगले पार्ट में देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बांटने से ही बढ़ता है। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। धन्यवाद।